नमस्कार मित्रों, हिंदी विषय में कक्षा 10 का एकम तास 2 नंबर एल्बम हमने अगले वीडियो में देखा था कि यहाँ 2 पात्र हैं। एक पंडित सादीराम है, दूसरा सदानंद है। सदानंद यहाँ यजमान है। उसने 500 रुपये पंडित सादीराम को दिए हैं। पंडित सादीराम भी नेक इंसान हैं, सदाराम भी नेक इंसान हैं। पंडित सादीराम अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन कारणसर वह चुका सकते नहीं, क्योंकि एक साथ इतने 500 रुपये जमा होते नहीं। एक बार एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर उसने 80 रुपये बनाए, और जब देने का समय आया उसी समय ही उसका बेटा बीमार हो गया और सारे पैसे दवा दारू में खर्च हो गए। अब सादीराम को देना तो है, लेकिन उसकी व्यवस्था लाचारी के कारण वह दे सकती नहीं। और यहाँ सदानंद भी भला मनस आदमी है, वे पैसा मांगता है फिर भी याद नहीं करवाता। इसलिए सादीराम को शर्मिंदा बनना पड़ता है। एक दिन की बात है कि सदानंद सादीराम के घर पर आए। उसने एक अलमारी में कुछ पत्रिकाएं देखी। पूछने पर पता चला कि सादीराम के भाई ये पत्रिकाएं मंगवाते थे, अब वे चले गए हैं। इस पत्रिकाएं के अंदर सुंदर सुंदर चित्र हैं। यह चित्र निकाल कर मैं रोते बच्चों को देता था, जिससे बच्चे शांत हो जाते थे। सादीराम ने यह बात बताई। सदानंद ने कहा कि एक बात करो, उसमें से अच्छे अच्छे चित्र काट कर अलग करो। अगर कोई ऐसे चित्र का शौकीन होगा तो वह उसको खरीद लेगा और आपको 1000-2000 रुपये मिल सकते हैं। तो सादीराम सोचने लगते हैं कि ऐसे रद्दी कागज, ऐसे चित्रों के तो कोई पैसा मिलता है, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, पैसे कहाँ से मिलेंगे। निराश हो गए थे। लेकिन फिर भी सदानंद ने कहा कि आप इतना काम तो करो, एक एक पत्रिकाएं पन्ने पलट कर उसके अंदर से जो अच्छे चित्र हैं निकालो, और जब यह सारे चित्र निकल जाए तब मुझे कहलवा दो। यहाँ तक हमने देखा था। अब सादीराम ने पंडित सादीराम ने सदानंद से कहा कि आप ये चित्रों को करोगे क्या। देखें, मैं एक एल्बम बनाऊंगा, आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा। एल्बम एक संग्रहित बुक जैसा होता है, जो हमारे लग्न के समय पर ऐसा एल्बम बनाया जाता है, टिकट संग्रह का ऐसा एल्बम होता है। तो इसी प्रकार ये सारे चित्रों का हम एक एल्बम बनाएंगे और फिर वर्तमान पत्र में विज्ञापन देंगे। विज्ञापन मतलब जाहिरात। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि यह वर्तमान पत्र कोई ऐसे चित्र इकट्ठे करने वाले शौकीन व्यक्ति हो, इसके हाथ आ जाए, वह विज्ञापन पढ़े और शायद आपके पास से ये सारी तस्वीरें खरीद ले। तस्वीरें तो बढ़िया हैं। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। पंडित सादीराम तो निराश थे, उसको तो आशा नहीं थी। कहीं आशा का किरण फूटता भी नहीं दिखाई देता था। वे तो सोचते थे कि कोयले की खान में हीरा कहाँ से मिले। यह एल्बम बेचना, इसमें से ढेर सारे पैसे मिलना, ये तो कोयले की खान में से हीरा मिलना बराबर। घोर निराशा ने आशा के द्वार बंद कर दिए थे। घोर निराशा व्यापी थी, और एक घोर निराशा ने जो आशा के जितने भी किरण थे, जितने भी द्वार थे, वे सारे द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभाग लोगों में थे। हतभाग, देखिए एक शब्द है हतभाग, भाग्यहीन, जिसका भाग्य चलता नहीं वह हतभागी। भाग्यहीन
में थे संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं कि संसार में कई ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं कि शायद असफलता प्राप्त करने के लिए मानो कि उसका जन्म ना हुआ हो, उसके भाग्य के द्वार कभी खुलते नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं, वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह मिट्टी हो जाता था। कई भाग्यवान लोग ऐसे होते हैं ना कि सोने को भी मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाए, और कई ऐसे हतभागी होते हैं, भाग्यहीन होते हैं कि सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाए, मतलब उसका नसीब बहुत दूर रहना। वे सीधी बात थी, वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती, सीधी बात करें तो उल्टी पड़े। कई ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं, उल्टा करे तो भी उल्टा पड़े, और ऐसे भाग्य बिना के लोग होते हैं, वे बेचारा सीधा करें तो भी उसके पास से उल्टे पड़ते हैं। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा। उससे तो पक्का विश्वास हो गया था कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं शायद यह प्रयत्न में भी हमें सफलता मिलेगी नहीं, निष्फलता ही मिलेगी। परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। लेकिन लाला सदानंद ने कहा है तो उसके कहे अनुसार वे दिन भर वह पत्रिकाएं लूट पलट करते रहे, और इसके अंदर से जो अच्छे अच्छे चित्र थे वे सारी तस्वीरें छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव थी। चाव, इच्छा, अभिलाषा, उसके मन में कोई लगन भी नहीं थी, काम करने की धुन नहीं थी, और कोई इच्छा भी नहीं थी। उसको तो पक्का मन में विश्वास था कि यह पत्रिकाएं बिकने वाली नहीं है, मुझे पैसे मिलने वाले नहीं। अगर हमारा काम जो ठीक चल रहा है तो कोई काम करने में हमें आनंद मिलता है, लेकिन हमारे पास से जब उल्टे पड़ते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं, ये काम के अंदर हमारा जी लगता नहीं, हमारा मन लगता नहीं। उनके सीने में उमंग था, न जोश, उमंग मतलब जोश, न उसके सीने में जोश था, न चाव थी या न लगन थी। किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। लेकिन लाला सदानंद ने यह बात बताई थी, इसलिए वह सदानंद की बात टाल सके नहीं। इसलिए सदानंद के कहने पर उसने पन्ने पन्ने पलटकर अच्छी अच्छी तस्वीरें छांट कर अलग की। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए, एक एक चित्र करके 200 चित्र जमा हो गए। शाम देखा ने तो वह पुस्तिकाओं के अंदर से, पत्रिकाओं के अंदर से शादीराम ने 200 चित्र अलग किए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उसी समय ये सारे चित्र को देखकर वह स्वयं उछल पड़े, स्वयं खुश हो गए। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। अब निराशा थोड़ी दूर हटने लगी, उसके मन में एक आशा का किरण बंधने लगा, आभा आनंद की नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 का नोट हो। वे एक एक चित्र को देखते थे, और एक एक चित्र को देखकर उसके मन में उसी समय ऐसा होता था कि एक एक चित्र मानो 10-10 रुपये की नोट ना हो। तो जिस प्रकार वह पैसे की नोट को देखता है, उसी लगन से शादीराम वह चित्र को देख रहे थे। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। जिस चित्र काटकर वह बच्चों को देते थे और बच्चों को शांत रखते थे, आज इस चित्रों के पास बच्चे को फटकने भी देते नहीं। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। उसे मन में अब थोड़ी आशा बंधी, मानो ना मानो लेकिन हमें कुछ सफलता मिलेगी। यह सफलता की आशा से वे मनो मन खुश हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लेकिन सफलता मिले तो न, इसलिए आशा कोसों किलोमीटर दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। ये खुशी से झूमने लगे। लेकिन लाला सदानंद ने विश्वास दिलाया था कि आपकी पत्रिकाएं, आपके ये चित्र बिकेंगे, आपको पैसा अवश्य मिलेगा। तो इस बात पर वह खुशी के मारे झूम रहे, अत्यधिक खुश हो रहे थे।
लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया। अब लाला सदानंद ने वे सारे चित्र लिए और वे सारे चित्रों का एक सुंदर एल्बम बनाया। समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। खबर भी छपवा दी कि पंडित सादीराम के पास ऐसा बढ़िया चित्रों वाला एक एल्बम है, अगर आपको किसी को खरीदना है तो आप वह खरीद सकते हैं। ऐसा एक विज्ञापन भी उसने छपवा दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा, इंतजार। अब पंडित सादीराम हर रोज डाकिये का इंतजार करने लगा कि कोई पत्र शायद खरीदने वाले का आता है या नहीं। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। वह हर रोज सुबह में उठते और पहला यही सोचने लगते कि आज तो कोई खरीदने वाले की चिट्ठी आएगी, आज तो कोई कागज आएगा ही। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती, पूरा दिन बीत जाता, लेकिन कोई चिट्ठी आती नहीं। रात को आशा सड़क की धूल की तरफ बैठ जाती। रात के समय नीरवता, शांति होती है, वाहन व्यवहार और प्राणियों का कोई अवर जवर नहीं होता न। उसी समय आकाश में उमड़ी हुई जो धूल होती है वह धूल रात के समय बैठ जाती है। इसीलिए तो हम सुबह में घूमने के लिए जाते हैं तो वातावरण स्वच्छ होता है, क्योंकि वातावरण के अंदर ये मिट्टी के रजकण होते नहीं। इसलिए सुबह का वातावरण सुंदर होता है, स्वच्छ होता है। तो जिस तरह रात के समय यह उमड़ी हुई धूल, उमटी हुई धूल जब बैठ जाती है, उसी प्रकार जब कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई खरीदने वाले का समाचार नहीं आता, तो पंडित सादीराम की आशा बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। फिर दूसरा दिन होता, फिर मन में आशा बन जाती कि सदाराम ने कहा है कोई ना कोई खरीदने वाला मिलेगा, और फिर से नए किरण के साथ नई आशा जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने चले जाते। डाक का समय हो जाता नहीं तो वह सीधे बाजार में चले जाते और बाजार में से वह खुद डाक घर में चले जाते। डाकिया अपने घर तक आए उनसे पहले यह पत्र लेने के लिए पंडित सादीराम डाकघर पहुंच जाते थे। इसी तरह महीना बीत गया, कोई पत्र ना आया। इसी प्रकार एक महीना बीत गया, लेकिन कोई पत्र आया नहीं। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए। अब तो उसकी टूटी फूटी जो आशा थी वह आशा भी समाप्त हो गई। वह एकदम निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। निराशा में भी कभी कभी आशा छुपी होती है। यही बात सोचकर सुबह होते ही उसके मन में फिर इंतजार, फिर सफलता की राह देखना। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू ये एक जंतु है, आगियो कहवाय છે આપણે ગુજરાતીમાં। रात के समय जब वह उड़ता है तो उसके पंखों के अंदर से एक प्रकार का प्रकाश निकलता है, चमकीला, उसे जुगनू बोलते हैं। तो जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है, जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए किसी जीवनदायिनी, मतलब जीवन देने वाली कैसी हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। रास्ते भटका व्यक्ति मुसाफिर होता है। अंधेरा रात में जब उसको दिशा नहीं मिलती, उसी समय यह जुगनू के प्रकाश के माध्यम से अपना दिशा संचार करते हैं और उसे दिशा मिली, वैसे आशा बंधती। तो इसी प्रकार यहाँ भी दिन बीतते निराश होते हैं, सुबह होते ही फिर आशा की किरण बंधती। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, यह दूर के संगीत के समान मनोहर हो जाती है। जिस प्रकार आगे के प्रकाश वह सच्चा प्रकाश नहीं होता, प्रकाश की लकीर होती है, इसे कोई बढ़िया उजियाला नहीं होता, लेकिन प्रकाश का भास होता है। इसी प्रकार यहाँ
आशा का संचार प्रकाश नहीं होता, यह दूर संगीत के समान मनोहर हो जाती है। इस वर्षा की कमी दूर न हो, परंतु इसे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित राम को छोड़ा नहीं। दिन गुजरते गए, लेकिन पंडित शादीराम ने आशा नहीं छोड़ी। शाम होते वह निराश जरूर होते हैं, लेकिन सुबह होते फिर आशा बनती है। 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई खरीदने वाला आया नहीं, लेकिन फिर भी उसने आशा छोड़ी नहीं। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। उसके भाग्य पर जो मिट्टी लगी थी न, वह मिट्टी निकल गई। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ है, वह मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा शादीराम को कि अपना एल्बम हमें पसंद आया है, आप अपना एल्बम भेज दें। अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, और ये एल्बम के अंदर जो चित्र हैं वे सारे चित्र हमें पसंद आया तो हम जरूर आपका एल्बम खरीदे लेंगे। मृत्यु की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी हो, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। कि मूल्य की चिंता ना करें, लेकिन तुम्हारा एल्बम अच्छा होगा। एल्बम अच्छा होगा तो अब दाम भी हम अच्छे देंगे। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। रात को सोया हुआ व्यक्ति जब करवट बदलकर उठता है, उसी प्रकार शादीराम को अपना भाग्य करवट बदलकर उठता हुआ नजर आया। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। यह कोई आदमी की करवट नहीं थी, यह तो शादीराम की भाग्य की करवट थी जो आज उसके भाग्य पलट रहे थे। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। खुशी के मारे वह एल्बम लेकर सदानंद के घर पहुँचे और सदानंद से कहे कि बहुत दिन इंतजार करने के बाद आज एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया है कलकत्ता से, अगर आप बोलो तो मैं यह एल्बम भेजवा दूँ। मैं एल्बम उसको भेज दूँ। 6 महीने बीत गए, एल्बम भेज दिया। लाला सदानंद बीमार थे, अब मारवाड़ी सेठ को एल्बम भेज दिया और यही बात को 6 महीने बीत गए। पंडित शादीराम इनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न हकीम। लाला सदानंद बीमार थे और वह बीमारी में से वह उठ खड़े हो जाए, इसलिए शादीराम भगवान की माला फेरते थे। अब शादीराम कोई हकीम नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई वैद्य नहीं थे कि वह इंतजार कर सके। उसे तो सिर्फ भगवान पर भरोसा था, इसलिए वह भगवान की माला फेरते रहे। उनकी औषधि माला फेरना ही था, वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से करते थे। ये माला फेरता था ना, वह सिर्फ काम की माला नहीं, लेकिन हमारे मन को, उनके मन को आत्मा से जोड़कर वे सच्चे लगन से, सच्चे ध्यान से वह भगवान की प्रार्थना करते थे। उन्होंने औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। उसे दवा दारू पर भरोसा नहीं, लेकिन उसे आशीर्वाद पर, औषधि से भी ज़्यादा विश्वास है। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी, वे सोचने लगे कि दवा से दुआ अच्छी। और कई बार भी हम दवा करने के बाद थक जाते हैं और बीमारी मिटती नहीं, तब हम दुआ का आसरा लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ शादीराम ने भी दवा के जरिए दुआ सदानंद के सामने पेश की। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर आंखों में आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। दुर्बल, कमजोर। तो उसकी बूढ़ी माँ है, उसकी बूढ़ी माँ पंडित सदाराम की ऐसी हालत देखकर वह दुख को अंदर ही अंदर पी रही थी। आंसू निकलना चाहते हैं, लेकिन लड़का को दुख न लगे, इसलिए वे आंसू को अंदर छुपा रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी। नवोढ़ा, नववधू, जिसने नए नए लग्न किए हो।
थोड़े ही दूर पर उसकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे। पंडित शादीराम भी उसके पास बैठे थे और वह बैठे बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे। आज भी हमारे समाज में ऐसा व्याप्त है कि जब लोग मृत्यु शैया पर पड़े होते हैं तब हम उसे गीता ज्ञान देते हैं, गीता सुनाते हैं, ताकि सुनने के बाद उसके आत्मा को मोक्ष गति प्राप्त हो। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। इतने में एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, बेभान हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और सिर हाने बैठ गए। पंडित जो गीता पढ़ते थे वह गीता पढ़ना उसने छोड़ दिया और पंडित शादीराम के सिर हाने उसके सिर के पास बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। माँ घबरा गई और माँ अपने बेटे को जगाने के लिए जोर जोर से आवाज़ देने लगी और उसकी नवोढ़ा स्त्री थी वह घर में दूध लेने के लिए घर के अंदर दौड़ पड़ी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है और इतने में पंडित शादीराम जो सदानंद के सिरहाने बैठे थे उसके हाथ सदानंद के सिरहाने गए ने तो उसे पता चला कि उसके सिर के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी गई। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा रही। उसने धीरे से हाथ डाला और हाथ डालकर देखा कि क्या चीज़ है। यह चीज़ उसने जो देखी तो उसके आश्चर्य की सीमा रही नहीं। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था। वह सख्त चीज़ और कोई नहीं, वह एल्बम था जो पंडित शादीराम ने काशी के एक मारवाड़ी को बेचा, जिससे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद खरीदा। या किसी सेठ ने नहीं खरीदा था, यह खुद सदानंद ने ही खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से 2 गुना हो। पहले तो ऐसा लगा था कि मेरा एल्बम बिक गया है, इसके कारण मैं सदानंद का कर्ज अदा कर दूंगा, लेकिन अब ऋण उतरा नहीं लेकिन ऋण 2 गुना हो गया। ऋण उतरा नहीं लेकिन ऋण 2 गुना हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी ना उतरेगा। वह रोगी के पास बैठे और ठंडी सांस भरी और उसके मुख में से बोल निकल पड़े कि क्या मैं कभी सदानंद का ऋण नहीं उतार सकूंगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया, होश, चेतना। कुछ समय के बाद सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। उन्होंने तुरंत पंडित के पास जो एल्बम था वह एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है कि तुम्हारा एल्बम तो ये कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ के पास था, लेकिन यह एल्बम मुझे पसंद आया तो मैंने वही सेठ के पास से खरीद लिया। देखिए, झूठ बोलते हैं। वास्तव में तो एल्बम खरीदने वाला कोई नहीं, वह खुद है। पत्र लिखने वाला और कोई नहीं, सदानंद खुद हैं। लेकिन अपने मित्र के कर्ज वे चुका सके, उसके मन में से यह डर निकल जाए, इसके लिए उसने यही तगादा किया। पंडित जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। पंडित शादीराम जानते थे कि सदानंद झूठ बोल रहे, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन और उपकारी और ऊंचा समझने लगे। लेकिन अब सदानंद शादीराम के सामने पहले से भी ऊंचे उपकारी समझने लगे, देखने लगे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो। पंडित शादीराम की हिम्मत नहीं हुई कि आप झूठ बोल रहे हो। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। हमने बताया नहीं हाँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेनदार और देनदार 2 व्यक्ति होता है। एक तो कर्जदार होता है और एक पैसे देने वाला।
लेकिन कभी कभी पैसों देने वाला है वह ऐसे कर्जदार के सर से कर्ज उतारने के अंदर मदद भी करता। तो देखो मित्रों, ये 19वां एकम यहाँ समाप्त होता है। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय आप 19 के एकम के अंदर अपने स्वाध्याय के नोटबुक में अच्छे शब्दों से, अच्छे अंकों से, सही जवाब से पूर्ण कर दे। थैंक यू।